कभी सोचा है क्या एक शेर कई सालों के बाद भी अपने इंसानी दोस्तों को याद रख सकता है? क्योंकि कुछ यादें सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वो दिल के अंदर बस जाती है। अफ्रीका के किसी कोने में सुनहरे रंगों से रोशन एक ऊंची चट्टान पर एक शेर खड़ा है। इसकी आंखें दूर खड़े दो इंसानों पर टिकी है, दो इंसान जिन्होंने कभी इसे अपनी गोद में खिलाया था। लेकिन इस बात को 1 साल हो चुका है, पूरा 1 साल। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये उन्हें पहचानेगा, सवाल ये है कि क्या प्यार बिना किसी भाषा के जिंदा रह सकता है? क्या प्यार वक्त और फासलों के बाद भी अपनी जगह बना सकता है? ये कहानी है क्रिश्चियन की, एक शेर जो कैद में पैदा हुआ, एक फर्नीचर शॉप में पला और फिर जंगल का राजा बन गया। ये उस प्यार की कहानी है जो सबसे मुश्किल होती है, वो प्यार जो जाने देना सिखाता है। नवंबर 1969, लंदन। अगर आप आंखें बंद करते तो आपको हर जगह बीटल्स के गाने सुनाई देते और किंग्स रोड पर बेंटली की गाड़ियां बहुत आम लगती। यहाँ का फैशन वाइल्ड था, रूल्स फिर से लिखे जा रहे थे और लोग इस शहर को कहते थे द स्विंगिंग लंदन, एक ऐसा शहर जहां सब कुछ मुमकिन है। और फिर इसी दुनिया में आए 2 यंग ऑस्ट्रेलियंस, जॉन रेंडल और एस ब्रूक। ये भी उन हजारों लोगों में से थे जिन्होंने समुंदर पार इस एडवेंचर के दुनिया में आने का सपना देखा था। ये किंग्स रोड के पास ही एक फर्नीचर शॉप पर काम करते थे और उसी शॉप के ऊपर वाले मंजिल पे रहते भी थे। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन आगे इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन ये दोनों दोस्त हैरोड्स गए। हैरोड्स उस वक्त का एक बहुत मशहूर स्टोर जिसका एक सीक्रेट भी था, उसका जू डिपार्टमेंट। ब्राजील के पैरट्स, वल्चर्स, तरह तरह के बैट्स, रकून्स। लोग कहते थे हैरोड्स में आप एक पिन से लेकर एक हाथी तक सब कुछ खरीद सकते हो। और नवंबर महीने के उस पर्टिकुलर दिन वहाँ 2 शेरों के बच्चे भी बिक रहे थे। मार्था एक शेरनी और मार्कस एक शेर, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया क्रिश्चियन के नाम से जानने वाली है। इनका जन्म एक जू में ही हुआ था और ये अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी थे जिन्होंने कैद में जन्म लिया था। और फिर वो पल आता है जब जॉन और एस इस कप को पहली बार देखते हैं। एक नन्हा सा कप, सुनहरी आंखें, ग्लास पर टिके हुए नन्हे पंजे। वक्त उनके लिए थम सा गया और उनके लिए क्रिश्चियन से नजरें हटा पाना नामुमकिन था। उन्होंने एक दूसरे को देखा, ना कोई डिस्कशन, ना कोई लॉजिक। और फिर जॉन ने कहा, तो तय रहा, हम इसे खरीद रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये पागलपन है, लेकिन 1960s के लंदन में एग्जॉटिक पेट्स रखना लीगल था और फैशनेबल भी। और फिर इन्होंने उसे 250 गुइनिस में खरीद लिया, आज के हिसाब से 5000 पाउंड से भी ज़्यादा। इन दोनों में से किसी ने भी कभी शेर नहीं पाला था और ना इन्हें कोई आइडिया था कि ये कर क्या रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये उसे अपने घर ले गए और उसका नाम रखा क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का नया घर बना उसी शॉप का बेसमेंट। वहाँ नीचे बहुत सारे फर्नीचर्स के बीच क्रिश्चियन ने अपनी नई दुनिया बसाई। लेकिन शुरुआत में ये इतना कंफर्टेबल नहीं था। पहला दिन ये बस चुपचाप बैठा रहा। नई आवाज़ें, नया शहर, नई जिंदगी। जॉन और एस भी ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, लेकिन इसके पास बैठते ज़रूर थे। फिर धीरे धीरे क्रिश्चियन ने समझना शुरू किया, ये लोग सेफ है। रात को ये उनके पास ही सो जाता, सुबह उठकर सबसे पहले उन्हें ढूंढता और जब वो नज़र आ जाते तो ये शांत हो जाता। इसके नए घर में खेलने के लिए बहुत सी चीज़ें थी, चढ़ने के लिए टेबल, छुपने के लिए कुर्सियाँ, जहाँ ये बिल्कुल किसी पालतू बिल्ली की तरह खेला कूदा करता था। ये इमेजिनेटिव था, प्लेफुल था और थोड़ा बहुत शरारती भी। टेडी बियर्स को ये 2 सेकंड्स में फाड़ देता और टोकरियों को चबाकर अपने सर पर किसी ताज की तरह पहन लेता। हर सुबह जॉन और एस के घर में एक क्लीनर आती थी और क्रिश्चियन को लगता था कि ये स्पेशली इसके साथ खेलने आती है। इस वक्त तक जॉन और एस के लिए क्रिश्चियन इनके बेटे के जैसा हो गया था और ये जहाँ भी जाते उसे अपने साथ ही ले जाते। दोस्तों के घर,
पार्टियों में और ऐसे कई एडवेंचर्स पर। एक दिन ये क्रिश्चियन को अपने दोस्त के घर ले गए, जहाँ क्रिश्चियन को ये नया घर एक्सप्लोर करते करते एक बंद दरवाजा दिखा। फिर होना क्या था, इसने जोर से धक्का मारा। अंदर जॉन का दोस्त रॉबी बाथ टब में था और क्रिश्चियन अंदर घुसकर सीधा उसी बाथ टब से पानी पीने लगा। बाहर से जॉन हाथ हिला रहा था और अंदर रॉबी बस यही सोच रहा था कि अगर इसे प्यास के बाद भूख भी लग गई तो। लेकिन फिर जॉन क्रिश्चियन को बाहर ले गया और ये सारे दोस्त हंस हंस के पागल हो गए। लेकिन क्रिश्चियन को खास सिर्फ ये हंसी मजाक वाले पल नहीं बनाते थे, बल्कि वो था इनके बीच का बॉन्ड। क्रिश्चियन अपने बड़े बड़े पंजों को जॉन और एस के कंधों पर रखता, बहुत संभल कर। न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त भी ये उनके ऊपर चढ़ जाता और जब भी वो घर लौटते तब ये खुशी से झूम उठता और उन्हें अपने पास बुलाता। क्रिश्चियन के लिए ये दोनों ही उसके माता पिता थे। ये उन्हें देखकर कुछ और ही बन जाता था और उस वक्त इसकी आंखों में सिर्फ एक चीज होता था और वो था प्यार। जॉन और एस के लिए ये कोई पेट नहीं था, बल्कि इनके परिवार का हिस्सा था। लेकिन प्यार कभी कभी मुश्किल सवाल भी पूछता है। शेर के बच्चे मोमबत्ती के जैसे होते हैं, उनका बचपन जल्दी खत्म हो जाता है। अभी सिर्फ 6 महीने ही बीते थे और अब क्रिश्चियन को रोज 3 किलो गोश्त खिलाना पड़ता था। इसके पंजे काफी भारी हो चुके थे और कंधे चौड़े। अभी भी ये खेलता तो एक बिल्ली के जैसे ही था, पर इसका शरीर चुपचाप एक हथियार में बदल रहा था। खाना महंगा था, दोस्त मदद करते थे। कभी रेस्टोरेंट से गोश्त आ जाता, कभी कोई फोटोग्राफर उसकी तस्वीर भेज देता। पर असली प्रॉब्लम खाना नहीं था। आप एक जवान शेर को लंदन के भीड़ भाड़ से भरे पार्क या रोड में नहीं घुमा सकते। बस एक गलती और इनका प्यार हेडलाइन बन जाता। इन्होंने बहुत खोजा और तब जाकर इन्हें एक अजीब रास्ता नजर आया। एक चर्च के पीछे एक पुरानी सिमेट्री थी। वो काफी बड़ा इलाका था और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। इसीलिए इन्होंने किसी भी तरह से वहाँ के पादरी को मना लिया और क्रिश्चियन को रोज वहाँ खिलाने के लिए लाने लगे। और फिर पत्थर के फरिश्तों के बीच एक असली शेर दौड़ना सीखने लगा, खुले मैदानों में भागता और ठंडी हवाओं से बातें करता। क्रिश्चियन के लिए ये महज एक खेल नहीं था, बल्कि ऐसा करने से इसके वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स चुपचाप वापस आ रहे थे। प्यार चमत्कार कर सकता है, पर ये इस सच को नहीं बदल सकता कि एक बड़ा शेर कभी भी एक बेसमेंट या शहर की सड़कों पर नहीं रह सकता है। ऐसे तो क्रिश्चियन कभी भी गुस्सा नहीं होता था, पर एक्सीडेंट्स तो फिर भी हो सकते हैं। जैसे कि एक दिन दुकान में रखी एक फर बेल्ट नीचे गिर जाती है और क्रिश्चियन तुरंत उसे उठा लेता है। और जब जॉन हाथ बढ़ाते हैं तो क्रिश्चियन अपने कान पीछे कर लेता है और पहली बार वो आवाज़ निकालता है। ये खेल नहीं था, ना ही जिद था। ये सिर्फ एक बात का इशारा था कि अब ये सिर्फ एक पेट लायन नहीं रहा, बल्कि अब ये शेर बन रहा है। और इसके बाद तो जॉन और एस के घर में मीडिया भी आने लगी। अथॉरिटीज़ ने भी इनसे कई सवाल पूछना शुरू कर दिया। और इसी बीच इनके पास कई जूस के और सर्कसेस के ऑफर भी आने लगे। सबको पता था कि क्रिश्चियन को क्या चाहिए, सबको सिवाय क्रिश्चियन के। लेकिन जॉन और एस ने भी क्रिश्चियन से एक वादा किया कि ये पैसों के लिए कभी भी उसे पिंजड़े में कैद नहीं करेंगे। और फिर एक दिन, एक बहुत आम सी दोपहर में, किस्मत खुद अपना दरवाज़ा खोल कर आ गई। बिल ट्रेवर्स और वर्जीनिया मैककेना, फिल्म बॉर्न फ्री के स्टार्स, इनके फर्नीचर शॉप में आए। बिल और वर्जीनिया जंगल की दुनिया से अनजान नहीं थे, क्योंकि ये पहले भी शेरों के साथ रह चुके थे। और उन्होंने बिना कुछ पूछे ही बस क्रिश्चियन की तरफ देखा और उसके लिए एक ऐसा भविष्य बता दिया जिसे सुनकर जॉन और स्नो काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि इसे यहाँ नहीं बल्कि खुले आसमान में रहना चाहिए, अपनी ज़मीन पर, अपने लोगों के साथ। और इस काम को अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही आदमी है, जॉर्ज एडमसन। केन्या के कोरा नेशनल रिजर्व में सालों से रहने वाला एक आदमी, जिसे दुनिया फादर ऑफ लायंस के नाम से जानती है। ये अनाथ शेरों को पालते थे, उन्हें शिकार करना सिखाते थे और फिर उन्हें जंगल के हवाले कर देते थे। जब जॉर्ज ने क्रिश्चियन के बारे में सुना
तो उन्होंने 5वीं पीढ़ी के इस जू ब्रीड शेर को जंगल का राजा बनाने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके लिए जॉन और एस को पहले केनियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसमें काफी वक्त भी लग सकता था। इसीलिए तब तक के लिए बिल और वर्जीनिया ने क्रिश्चियन को अपने कंट्री होम में रखने का सुझाव दिया। और फिर यहाँ से होती है क्रिश्चियन के जीवन की एक नई शुरुआत। एक बड़ा और सुरक्षित एनक्लोजर, खुला आसमान, लंबी घास, शांत हवा। क्रिश्चियन के लिए यह आज़ादी के सबसे करीब का एहसास था। जॉन और एस ने क्रिश्चियन के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और इसके बाड़े के पास ही एक छोटी सी कारवां में रहने लगे, क्योंकि इन्हें पता था कि शायद ये उसके साथ इनके आखिरी दिन है और ये इसे जीना भी बिल्कुल उसी ढंग से चाहते हैं। एक दिन ये क्रिश्चियन को समुंदर के पास ले गए। उसने कभी समुंदर नहीं देखा था, इसीलिए पहले वो पानी के पास रुका, फिर धीरे से लहरों में पैर रखा और फिर उनके साथ खेलने लगा। लहरों पर पंजा मारता, उनके बीच उछलता, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। उस पल ये सब कुछ भूल गए, ये भी कि आगे क्या होने वाला है। तीन महीने बाद वो कॉल आता है। केन्या ने हाँ कह दी और फिर लंदन को बाय बाय बोलने का वक्त आ जाता है। क्रिश्चियन को हल्का नशे का डोज दिया जाता है और उसे एक डिब्बे में रख कर कार्गो प्लेन में लोड कर दिया जाता है। जॉन और एस के लिए ये पल डरा देने वाला था, क्योंकि ये कोई नहीं जानता था कि क्रिश्चियन इतना लंबा सफ़र झेल भी पाएगा या नहीं। और फिर 15 घंटों के बाद प्लेन नायरोबी में लैंड करती है। फिर डिब्बा खोला जाता है, जहां क्रिश्चियन बिल्कुल सेफ था। ये फाइनली अफ्रीका पहुंच चुका है। क्रिश्चियन को लेने के लिए जॉर्ज भी एयरपोर्ट पे आए हुए थे, जहां जॉन और स्नो उन्हें पहली बार देखते हैं। कमाल के व्यक्तित्व वाले आदमी। फिर वहां से ये गाड़ियों पे सवार होकर कोरा नेचर रिजर्व की तरफ चल देते हैं, जो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे था। रास्ते के बीच में क्रिश्चियन को एक छोटी सी ब्रेक चाहिए होती है, लेकिन इस पे जॉर्ज थोड़ा घबरा जाते हैं और जॉन और एस से कहते हैं कि अभी गाड़ी जंगल के बिल्कुल बीच में है और अगर क्रिश्चियन यहाँ से भागा तो हम कभी भी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जॉन को पूरा भरोसा था कि वो नहीं भागेगा। फिर क्रिश्चियन गाड़ी से उतरता है, अपना काम करता है और सीधा वापस गाड़ी में चढ़ जाता है। इससे जॉर्ज काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और यहीं से एक अटूट भरोसे की शुरुआत होती है। अफ्रीका में क्रिश्चियन की पहली रात लंदन से बहुत अलग नहीं होती है। ये एक बेड पे सोता है, तकिए के साथ। जॉन एक तरफ, एस दूसरी तरफ और बीच में क्रिश्चियन। ये एक पूरा कॉन्टिनेंट पार कर चुके थे, लेकिन इनके लिए घर वही था जहाँ ये सब एक साथ हों। अगली सुबह क्रिश्चियन पहली बार मगरमच्छों और हिप्पोस को देखता है। ये इसके लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस होता है, पर जॉन, एस और जॉर्ज जानते थे कि असल इम्तिहान तो अभी बाकी है। जॉर्ज का प्लान साफ था। ये क्रिश्चियन के साथ मिलकर एक प्राइड बनाना चाहते थे, जिसमें 2 और शेर होंगे। तान्या एक छोटी सी कब और बॉय एक विशालकाय शेर था, 200 किलो का शरीर और घने काले आयाल। और वहीं क्रिश्चियन, इसने तो अपने पिता के बाद कभी किसी एडल्ट शेर को देखा तक नहीं था। पर क्रिश्चियन की बॉय से पहली मुलाकात इतनी खास नहीं रही। बॉय एक फेंस के पीछे था और गुस्से से इस पर दहाड़ रहा था, और क्रिश्चियन डर के मारे जॉन और एस के पैरों के पीछे छुप रहा था। पर एक ना एक दिन तो ये फेंस हटना ही था। जॉर्ज, जॉन, एस और क्रिश्चियन ये एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ते हैं। ऊपर बॉय खड़ा था। तेज हवा के झोंकों में उसके घने मेंस लहरा रहे थे। इससे वो अपने साइज से लगभग डबल लग रहा था, और क्रिश्चियन तो उसे देखकर बिल्कुल फ्रीज हो गया। बॉय दौड़कर पहाड़ी से नीचे आता है, लेकिन क्रिश्चियन यहाँ से भागता नहीं है। पर फिर बॉय ने उस पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। क्रिश्चियन को पता था कि अब ये यहाँ से भाग नहीं सकता है, इसीलिए वो बस वहीं लेट गया। इसने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन इसके बाद इसमें कुछ तो अलग जाग गया था, कुछ एंशियंट जो हर शेर में होता है।
और फिर बॉय रुक गया क्योंकि हायरार्की तय हो चुकी थी। और कुछ ही दिनों में किस्मत का पहिया ऐसा घूमा कि ये दोनों सबसे करीबी दोस्त बन गए। जॉन और एस क्रिश्चियन में आते इन बदलाव को साफ साफ देख पा रहे थे। क्रिश्चियन सीख रहा था, बदल रहा था, बॉय के साथ, बाकियों के साथ अपनी नई दुनिया बना रहा था। और अब वो वक्त आ चुका था, वक्त इनके पीछे हटने का, वक्त इनके और क्रिश्चियन के रिश्ते को जॉर्ज को पास ऑन करने का। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ती है और क्रिश्चियन काफ़ी देर तक उसके पीछे पीछे भागता रहता है, लेकिन फिर एक वक्त पर ये रुक जाता है। उसकी आंखें बस जीप को जाते हुए देखते रहती है। शायद इसे एहसास हो गया है कि अब इसके माँ बाप जा रहे हैं, और शायद हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन फिर यह मुड़ता है अपने जंगली परिवार की तरफ, जंगल की तरफ, उस जगह की तरफ जहाँ उसकी नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। जॉन और स्नो वापस लंदन में आ गए, पर उनका दिल वहीं कोरा में रह गया। फिर देखते ही देखते 1 साल बीत गया। जॉर्ज जॉन और एस को लेटर्स भेजकर क्रिश्चियन का हालचाल सुनाते रहते थे। खबर अच्छी थी, क्रिश्चियन और बॉय दोनों अलग ही नहीं होते थे। कभी कभी तो ये कई कई दिनों तक गायब रहते, एक साथ ही शिकार सीखते और जंगल को समझते। लेकिन फिर एक दिन एक ट्रेजेडी हुई। बॉय का दूसरे वाइल्ड लायंस के साथ एक जबरदस्त फाइट हुआ, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया, और इसके बाद इसका स्वभाव बदलने लगा। और फिर 6 जून 1971 को जब जॉर्ज के असिस्टेंट स्टैनली गार्डन में कुछ काम कर रहा था, तभी बॉय ने उस पर हमला कर दिया। जॉर्ज के पास कोई चॉइस नहीं थी, और फिर उन्हें वही करना पड़ा जिसके वो सख्त खिलाफ थे। उन्हें बॉय को शूट करना पड़ा। स्टैनली भी अपनी चोटों से बच नहीं पाया, इसीलिए ये जॉर्ज के लिए डबल ब्लो था। लेकिन इसका सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ था तो वो था क्रिश्चियन। वो घंटों घंटों उस जगह पर बैठा रहता जहां ये और बॉय अक्सर बैठा करते थे। क्रिश्चियन के लिए यह समझ पाना बहुत मुश्किल था कि इसका बेस्ट फ्रेंड आखिर ऐसे अचानक कहाँ चला गया। जब जॉन और एस को यह बात पता चली तो उनका दिल टूट गया। उन्हें पता था कि अब उनका क्रिश्चियन कितना ज़्यादा अकेला हो गया होगा, और इसीलिए उन्होंने एक हैरत अंगेज फैसला लिया। फैसला क्रिश्चियन के पास वापस जाने का। लेकिन अब 1 साल हो चुका था, पूरा 1 साल। क्रिश्चियन अब जंगली था और इसीलिए कुछ भी हो सकता था। और फिर जॉन और एस क्रिश्चियन के इलाके में कदम रखते हैं। दूर एक पहाड़ी पर जॉर्ज खड़े होते हैं और उनके पास ही क्रिश्चियन। कुछ देर के बाद क्रिश्चियन पहाड़ी से 10-15 मीटर नीचे उतरता है, और फिर वो रुक जाता है और बस उन्हें देखता रहता है। इधर जॉन और एस का दिल जोरों से धड़क रहा होता है। इन्हें लग रहा था कि क्या उसे अब तक सब याद भी होगा। और फिर वो और इंतजार नहीं कर पाते हैं और वो जोर से चिल्लाते हैं, क्रिश्चियन! इससे क्रिश्चियन के कान खड़े हो जाते हैं और धीमी चाल दौड़ में बदल जाती है। वो पहाड़ी से दौड़ता दौड़ता नीचे आता है और सीधा उनकी बाहों में कूद पड़ता है। 2 बड़े पंजे कंधों के इर्द गिर्द, चेहरा चेहरे से लगा हुआ। उस पल में न इंसान बचा न जानवर। अगर कुछ बचा था तो वो था एक परिवार और उसका प्यार। कुछ पलों को बयां नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है, और ये उन्हीं पलों में से एक था। कुछ देर में शेरनियाँ भी यहाँ आ जाती हैं। क्रिश्चियन के 2 परिवार अब एक साथ थे। ये पल प्योर ब्लेस का था, और इंसान हो या शेर सब इसे महसूस कर सकते थे। उस रात ये सब देर तक जागते रहे, हंसते हुए, मजाक करते हुए। क्रिश्चियन भी बीच बीच में टेबल पर चढ़ जाता, बिल्कुल लंदन के दिनों के जैसा। एक और रात, एक और याद। इस बार जाना थोड़ा आसान था, क्योंकि ये जानते थे कि क्रिश्चियन अब खुश है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। ये जॉर्ज और शेरनियों के साथ पूरा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 साल के बाद जून 1972 में
ये एक बार फिर वापस आते हैं, लेकिन इस वक्त तक हालात बहुत बदल चुके थे। जॉर्ज ने बताया कि क्रिश्चियन कई महीनों से गायब रहने लगा है। शायद इस वक्त वो अपना इलाका ढूंढ रहा हो और इसीलिए हो सकता है कि वो कैंप में आए भी ना। लेकिन जॉन और एस ने इंतजार किया पूरे 3 दिन और फिर क्रिश्चियन आया। इस बार वो बदला हुआ था, 3 साल का, फुली ग्रोन, शानदार मेन और कमाल की पर्सनैलिटी। उसने इन्हें पहचाना, इनसे प्यार भी किया, लेकिन वो इनके पास बैठता और फिर उठकर कहीं और चला जाता। अब ये उसके जिंदगी का सेंटर नहीं थे, बल्कि अब उसके पास शेरों वाले काम थे। रात में इन्होंने एक बार फिर से पार्टी की। क्रिश्चियन का उनके ऊपर बैठ जाना, शोर मचाना, बिल्कुल पहले के दिनों जैसे। और फिर अगली सुबह वो शेरनियों के पास चला गया। इस वक्त वो थकान से चूर था। आखिर पिछली रात इसने अपने दोस्तों के साथ जम के पार्टी जो करी थी। लेकिन उस शाम जब जॉन और एस इसे ढूंढने निकले तो वो वहां नहीं था। इसके बाद वो कभी वापस नहीं आया और जॉन और एस ने क्रिश्चियन को फिर कभी नहीं देखा। अब क्रिश्चियन जॉन और एस पर डिपेंडेंट नहीं था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत भी थी। जॉन और एस ने कोई शेर नहीं खोया, बल्कि उन्होंने उसे बस लौटा दिया, उसी दुनिया को जिसके लिए वो बना था। क्रिश्चियन लंदन का नहीं था, ना हेरोड्स का और ना ही सिर्फ जॉन और एस का, बल्कि वो था हवा का, मिट्टी का और अफ्रीका की उन रातों का जो सितारों से झिलमिल रहती है। शायद ये कहानी आज भी हमारे दिल को इसलिए छू जाती है क्योंकि ये हमें एक ऐसी बात याद दिलाती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। सच्चा प्यार कभी किसी को अपना बनाने की जिद नहीं करता, वो कैद नहीं करता और ना ही वो सिर्फ इसलिए किसी को छोटा रहने के लिए मजबूर करता है ताकि हमें अकेलापन महसूस ना हो। कहीं ना कहीं पर क्रिश्चियन जंगल में शान से चल रहा है, ना एक पेट के रूप में, ना एक याद बनकर, बल्कि एक शेर के रूप में। और कहीं और 2 इंसान अपनी पूरी जिंदगी इस सुकून के साथ जी रहे हैं कि उन्होंने एक काम बिल्कुल सही किया, उन्होंने प्यार किया और उसे उसकी खुशी के लिए जाने दिया। ये थी क्रिश्चियन की कहानी, एक शेर जो प्यार के साथ पैदा हुआ और आज़ादी के साथ पूरा हुआ। ऐसे ही एक और शेर मिसफिट की कहानी देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करिए।